हर्षवर्धन जी, ये बात कहाँ की कहाँ चली गई, पर एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला कि दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ है ये बाकी देश जो कि अपने हित की सोच रहे हैं, अपने मतलब की सोच रहे हैं, अपने बिजनेस की सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ, और ये मैं एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे कि भाजपा के एक नेता हैं, क्या हम उनकी तस्वीर दिखा सकते हैं? भाजपा के एक नेता हैं सुल्तानपुर से, उनका नाम है अज़दार हुसैन। वो आज सड़कों पर निकल गए हर्षवर्धन जी, वो चिल्ला रहे हैं नसरल्ला मुर्दाबाद, अमेरिका में आग लगा दो। भाजपा के नेता। देखिए पद्मजा, एक तो ये कि वकार भट्टी भाई ने बीच में कहा कि हिंदुओं के लिए क्या मसला है आस्था का, वो जरा एक लाइन बता दें तो फिर मैं आगे बात करूं। कुछ कह रहे थे कि जैसे हिंदुओं के लिए है वैसे क्या आप कह रहे थे? देखिए मैं जूम पर हूं, मेरी बात बीच में टोक देते हो, फिर बाद में वो आती नहीं है, इसलिए पहले मेरी बात सुन लें फिर जवाब दें। मैंने बोला कि हिंदुओं को मारने वाला रावण था और क्रिश्चियनों को मारने वाला, यहूदियों को मारने वाला हिटलर था। हिटलर ने यहूदियों को मारा, रावण ने हिंदुओं को मारा, लेकिन आज क्रिश्चियन भी यहूदियों का दोस्त है और हिंदू भी इसका दोस्त बन चुका है। इस्राइल का ज्ञान नहीं है ना, उस पर नहीं बोलना चाहिए। हम देखिए अल्लाह पैगंबर पर कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि तुरंत वो शान गुस्ताखी क्या क्या बताने लगते हैं तो डराने लगते हैं। तो ऐसे ही आप भी ये चाहिए ना, हम तो आपको ज्ञान नहीं है, आप अज्ञानी हैं, तो वो मत दिखाइए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपने एक लाइन कही थी, एक एक करके शुभ्रास्ता आ रही हूँ आपके पास। लाइन आपने कही थी, मैं सुनना चाह रहा हूँ, दर्शक भी सुनिए। आपने कहा कि जैसे हिंदुओं के लिए मसला है वैसे हिंदुओं के लिए क्या मसला है जैसे आपके लिए अलग सा है, जरा वो बताइए, थोड़ा दर्शक जाने। जैसे हिंदू आज पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत के मुसलमानों को लिंचिंग कर रहा है, वो दोबारा नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे आस्था का मुद्दा राम मंदिर है हिंदुओं के लिए, वैसे ही मुसलमानों के लिए। यही वो जाहिलियत है आपकी जो आपको कभी भी सही जगह नहीं खड़ा करना है। आप एक ढंग की बात नहीं बोल पा रहे हैं, पत्रकार नहीं बोल पा रहे हैं। पत्रकार को तो शायद नहीं चाहिए। आप पहले मुझे बताओ पत्रकार कहो, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हो। एक सेकंड, अभी तू मैं नहीं शुरू करेंगे। हर्षवर्धन जी कुछ लोग हैं जो कम से कम हमारे देश में भटकावे में आ गए और उनमें ये भाजपा के नेता भी शामिल हैं। एक लाइन बोलिए तो नहीं बोल रहे ना आप। क्या बोलूं, क्या बताओ ना? आपने कहा था ना हिंदुओं के लिए मसला, क्या मसला है हिंदुओं के लिए, जरा बताइए। जैसे आपको क्या लगता है? सुन तो लीजिए ना जनाब, सुन लीजिए। जैसे हिंदू कहते हैं कि यहाँ भी राम मंदिर हमारा है, ज्ञानवापी की जगह मंदिर है, तो ऐसे मस्जिद मुसलमानों के लिए मस्जिद। अभी आप थोड़ा राइट टाइम हुए, यही मैं सुनना चाह रहा था। और उसके बावजूद, इतनी समझदारी के बावजूद, वो मुसलमान जो हमारे अपने देश का है, वो मुसलमान जो कन्वर्ट हुआ है, भट्टी भी कहां से आए आपको तो अपना मालूम होगा, वो मुसलमान भी देश के हिंदुओं के आराध्य उपासना स्थल। मुझे रिस्पॉन्ड करना है, मेरा वक्त चला जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया का मुसलमान की डिबेट है, जो इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा है, एक एक करके प्लीज कहने दीजिए ना। आप क्यों लड़ रहे हैं? आप भी मुसलमान थे, भला कौन करेगा? मैं इसीलिए मुसलमान थे पहले, इस चीज का आस्था स्थल है, उसको तो छोड़ दीजिए आप, उस पे कल से मत आइएगा बहस करने के लिए। आप किसी और की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं सैयद जवाद? किसी और की लड़ाई लड़ने में आपको क्या हासिल होगा? सुनिए, आपने अभी बहुत अच्छा एक सवाल करा था। आपने कहा था तेल जो है वो सऊदी अरब और अदर मुसलमान कंट्रीज जो है वो सप्लाई कर रहे हैं लगातार, उन्होंने बंद नहीं करा। अपने आपसी रिश्ते जो हैं, व्यापारिक रिश्ते नहीं खत्म करे। चाइना के साथ भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन हमारे व्यापारिक रिश्ते अभी भी खत्म नहीं हुए। तो इस बुनियाद पे मैं आपके सवाल को खारिज कर देता हूँ। ये जो आप कह रहे हैं, आपने ये क्या बात हुई? क्या जवाब भाई, आज आप एकदम गिरेल हो गए। अरे सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, नहीं समझ में आ रहा, आपके साथ के चक्कर में सब लहरा गए। अरे भाई ये 10 सेकंड सुन लीजिए, मैं भागता नहीं। अच्छा बताइए, क्या हम कह रहे हैं कि नहीं चाइना को हम इसलिए खत्म करेंगे दुनिया भर में सब एक हो जाओ, ऐसा हमने कहा क्या? सुनिए पूरी तसल्ली बख्श। चाइना ने हमारी जमीन तो कब्जा रखी है ना, इस चीज को मानते हैं। चाइना के साथ हमारी वॉर हो चुकी है। एक सेकंड अलाउ मी टू स्पीक। आपके बीच में नहीं बोलने दीजिए, 10 सेकंड तो 30 सेकंड दे दीजिए। चाइना के साथ भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वॉर हुई हमारी, उसके बावजूद भी हमारे रिश्ते हैं, हम चाइना के साथ बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध बने। पाकिस्तान भी हमारी वॉर हो चुकी है, फिर भी हमारे साथ पाकिस्तान के रिश्ते रहे, कभी बैकडोर से रहे और कभी सामने से रहे। हमने बस यात्रा भी चलाई, हमको करगिल मिला,
उसके बावजूद भी हमने जो है परवेज मुशर्रफ को यहाँ बुलाया, उनके साथ चाय पे चर्चा करी, बात करी। आप बता दी इस बुनियाद पे आप क्या चाह रहे हैं कि सारी चीजें खत्म करी जाए, बिजनेस को जो है अलग तरीके से रखते हैं, और जो वॉर होती है, जो लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, उनका एक अलग पस मंजर होता है, उनमें बहुत सी चीजें भी होती हैं। आप इस चीज को मैच मत करिए जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बताइए, लेबनान के अंदर तो रिपोर्टिंग हो रही, लगातार कैमरा जा रहा है, TV9 भारतवर्ष का 20 सेकंड हर्षवर्धन जी इसका जवाब देना चाहते हैं। 20 सेकंड ही बस हर्षवर्धन जी, फिर आगे का कुछ और लेबनान पे बताएंगे सैयद जवाद। हाँ, लेबनान वाले बाद में बात करेंगे। पहली बात तो ये कि कुतर्क नहीं करना चाहिए। भारत और पाकिस्तान भले लड़ रहे हो, लेकिन पाकिस्तान ने कभी उस तरह से नहीं कहा कि हम सारे हिंदुओं को खत्म करेंगे, हिंदू देश का अस्तित्व तो नहीं होना चाहिए। खामेनी भी कह रहे हैं इजराइल का अस्तित्व तो नहीं होना चाहिए। वहां का जो कमांडर है वो कह रहा है एक भी यहूदी नहीं बचना चाहिए। हम उनके एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान का झगड़ा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं। पूरा पाकिस्तान जब नहीं मान रहा था तो भारत ने क्या कहा, गोली और बोली साथ साथ नहीं चलेगी। जवाब भाई थोड़ा तर्क लेकर आइए, कहां आप नहीं सर, और दोनों का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। एक तरफ आप पूरे एक भाईचारे की बात कर रहे हैं, कौम की बात कर रहे हैं कि पूरी कौम साथ में आ जाएगी, और जब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं कि उसी मजहब के लोग, उसी मजहब के देश अपने अलग से व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं, आप कह रहे हैं पाकिस्तान के संबंध क्यों है? दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। यही कह रहा हूं, आगे बढ़िए। यही कह रहा हूं कि आप कश्मीर को मिला दे रही हैं यहाँ के मुसलमानों को, और क्योंकि कश्मीर में नारेबाजी हो रही है सर। आज भी लोग कश्मीर में सड़कों पर निकले हुए थे, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ, जब सऊदी अरब को कुछ नहीं पड़ी है तो फिर बारामूला में बैठे हुए सैयद जवाद को क्यों पड़ी है भाई? आप अपने घर को देखिए। बारामूला में नहीं हूँ, पहले तो करेक्ट कर लीजिए। मैं बारामूला में चलिए, बारामूला में बैठे हुए महमूद साहब को क्यों पड़ी है किसी चीज की? आप अपने घर में देखिए क्या तकलीफ है आपको। सुन तो लीजिए मैडम, सुन लीजिए। मस्जिद अक्सा एक ऐसा मुद्दा है जिस पे लगभग पूरी दुनिया के मुसलमान अपनी भावनाएं कनेक्ट करते हैं, और फलस्तीन का समर्थन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी करा और खुल करके करा, गांधी जी ने भी करा, खुल करके करा, क्योंकि अरबों की जिस जमीन पर ला करके खंजर के तौर पर इन यहूदियों को बसाया गया, खुद तो मार मार के उनका कत्लेआम करके अपने देशों में नहीं रोका उनको, पूरे यूरोप ने धक्के मार करके निकाला है। पूरे हिटलर ने जिस तरीके तानाशाही, लेकिन आज तक हैरत की बात है हिटलर को कोई आतंकवादी नहीं कहता है, क्योंकि उसमें क्रिश्चियन लॉबी कनेक्ट हो जाती है। अच्छा, अगर हिम्मत है तो ये कहिए कि सबसे बड़ा अगर कोई था तो क्रिश्चियन कम्युनिटी से निकला हुआ हिटलर था, जो सबसे बड़ा आतंकवादी था। जर्मनी में नाम लेना पाप है, क्या बात कर रहे हैं? बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए। नहीं कह सकते ना, नहीं कह सकते। आतंकवादी मतलब पत्रा जी, मुझे ना कुछ बातें इतनी जहालत भी कही गई हैं यहाँ पर। नहीं, अरे हमें पता है, अंग्रेजी में कहते हैं ना, जब आपको इनडिफेंसिबल को डिफेंड करना पड़ जाए तो आप कहीं से भी कुछ भी तर्क उठा करके क्रिश्चियन लॉबी, हिटलर, कुछ भी बता दीजिए,